शहर है। कंगाल की हलाकत उसी की तंग दस्ती है। सादिक की मेहनत जिंदगानी का बाइस है। शरीर की इकबाल मंदी गुनाह कराती है। आमीन। सो खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। हालेलुया। खुदा का अजीम सुखने पाक फरमाता है इंसान की किताब से, दौलतमंद की दौलत उसका मोहकम शहर है। दौलतमंद की दौलत उसका क्या है? मोहकम शहर है। आज हम देखते हैं कि जब खुदा की तरफ से हमें बरकत मिलती है तो बाइबल हमें यह सिखाती है कि रास्तबाज कभी भी भूखा नहीं सोता। रास्तबाज कभी भी भूखा नहीं सोता। शेर का बच्चा भूखा सो सकता है, इफ्फी का बच्चा भूखा सो सकता है, पर खुदा का तालब किसी चीज का मोहताज ना होगा। और बाइबल हमें यह सिखाती है कि जो दौलतमंद है दुनिया में, उनकी दौलत, उनकी इमारत, उनकी बड़ी बड़ी शान शौकत उनके लिए मोहकम शहर जैसी है। जब उन पर मुसीबतें आती है तो मोहकम शहर का मतलब होता है महफूज मुकामात में भाग जाना, ऐसी जगहों पर छुप जाना जहां पर तुम्हें आफत मुसीबत छू ना सके। तो सादिकों को खुदा का कलाम फरमाता है कि तुम्हारे लिए जो सदाकत है, जो खुदा का कलाम है, यह भी उस दौलत की मानित है जैसे किसी दौलतमंद के लिए उसका शहर मोहकम किले जैसा हो। और बाइबल हमें सिखाती है कि तुम्हारा ईमान तुम्हारे खुदा के हजूर छुपने की जगह है, वो तुम्हारी चट्टान है। अनाजील के अंदर हमें खुदा यीशु मसीह ने कहा जो खुदा पर ईमान लाता है वो उस चट्टान पर ईमान लाता है जो इस्राएल के साथ साथ चलती थी। और बाइबल कहती है वो चट्टान खुदावंद यीशु मसीह था। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है दौलतमंद की दौलत उसका मोहकम शहर है। तो मैंने आपको बताया मोहकम शहर, ऐसा शहर जहां बाइबल में भी लिखा था कि तू एक ऐसा शहर भी बनाना कि जब किसी से गलती खता कत्ल हो जाए तो वो शहर में भाग जाता था। इस्राएल में एक शहर ऐसा भी वाकया था, एक जगह ऐसी भी वाकया थी। तो हम बाइबल में देखते हैं कि जो आज अमीर होना चाहता है, जो बरकतों से लबरेज होना चाहता है, जो खुदा में अच्छे दिन देखना चाहता है, जो खुदा के अंदर जिंदगी की बेहतरीन खुशियों से लुत्फ अंदोज होना चाहता है, वो खुदा पर भरोसा करे, वो खुदा पर तवक्कल करे, वो अपने माल अपनी खुशी में से खुदा की शुक्रगुजारियां करता है। ये उसके लिए सबसे बड़ी बरकत है, क्योंकि उसका खुदा उसके लिए मोहकम शहर जैसी कुदरत रखता है, उसका कलाम उसके लिए मोहकम शहर जैसी कुदरत रखता है। और जब हम पर मुसीबत आती है तो हम खुदा की तरफ भागते। हालेलुया। जब हम कंगाल हो, मुसीबत में हो, तो खुदा को पुकारते हैं जो हमें बर वक्त दौलतमंद बनाता है, जो हमें बर वक्त खुशियां देता है। अगर खुदा के अलावा हमारा भरोसा किसी और चीज पर है तो मेरे अजीजों वो पैसा सोना चांदी जमीन पर ही रह जाएगा। पौलुस कहता है मैं अगर किसी चीज पर फख्र करता हूं तो सिवाय अपने खुदा यीशु मसीह के अलावा और किसी दूसरी चीज पर फख्र है, क्योंकि मेरे लिए वही मोहकम शहर है, मेरे लिए वही मोहकम किला है, मेरी छुपने की जगह और मेरा जोरे बाजू मेरा जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इंसान नबीस खुदा की मोहब्बत को जब जानता है कि खुदा की मोहब्बत मेरे लिए एक मोहकम शहर जैसी है, तो फिर हिकमत ये फरमाती है कि दौलतमंद की दौलत उसके लिए भी मोहकम शहर जैसी है। पर जब से मुझे खुदा का कलाम मिला है, जब से मुझे ये दौलत मिली है, तो मैं दौलतमंद हुआ हूं। अब मेरे लिए छुपने की और मोहकम शहर क्या है? ये खुदा का कलाम। अब मेरे लिए मोहकम शहर क्या है? खुदा की हजूरी। अब आपके लिए मोहकम शहर क्या है? ये मुकद्दसों की जमात। ये आपके लिए मोहकम शहर जैसी। अकेला बंदा अकेला होता है, लिखा एक से दो भले हैं, एक गिरता है दूसरा उठा लेता है। ये खुदा के मुकद्दसों की जमात, ये युगानगत, ये अगापे मोहब्बत, ये मोहब्बत ही हमारे लिए वो खुशी का शहर है जो हमें खुदा में तस्कीन बख्शता है। जब मुकद्दस खादम आपस में इकट्ठे होते हैं, दुआ करते हैं, खुशियां मनाते हैं, जैसे हम देखते हैं अयूब के बेटे और बेटियां भी क्या करते थे? खुदा में खुशी मनाते। वो जब भी कोई ज़ियाफत करते एक दूसरे को बुलाते, भाई बहन, यही उनकी अगापे मोहब्बत थी, यही उनका मोहकम शहर था, जिससे इब्लीस भी डर गया। जिससे इब्लीस भी क्या हुआ? और उसने इब्लीस से कहा, खुदा से कहा कि हाँ खुदा तूने उसके चगिर्द क्या लगा रखी है? सिर्फ अयूब नहीं, उसके बच्चों के चगिर्द भी बाढ़ लगी थी।
और वो क्यों थी? क्योंकि उनकी जो दौलत थी, जो अयूब के पास भी खुदा ने बहुत बड़ी बरकत रख छोड़ी थी, वो उसके लिए मुहक्कम शहर जैसी थी, वो उसकी औलाद के लिए मुहक्कम शहर जैसी थी। और फिर लिखा है कंगाल की जो हलाकत है उसी की तंगदस्ती है। आज कंगाल हर जगह दुनिया में परेशान हाल है, मर जाते हैं, फांसी ले लेते हैं मुश्किलों में, क्योंकि उनकी कंगाल जिंदगी जो है वो खुदा से दूरी का सबब है। अक्सर लोग जब खुदा में आते हैं तो उन पर इब्लीस हमले करता है। लोग कहते हैं जी पहले हमारा घर, पहले हमारी दौलत, पहले हमारे पैसे, बड़ा कुछ था, अब ये क्या हो रहा है? इब्लीस हमले करता है। पर याद रखें, अच्छा और बेहतरीन इंसान और रास्तबाज और मसीही वही होता है जो कभी भी अपने लड़ने, अपनी मेहनत और अपनी रूहानियत और अपने जिस्मानियत के कामों में खुदा पर भरोसा रखने के बगैर और कोई काम नहीं करता, तो फिर खुदा उसे सरफराजी देता है। पर कंगाल के बारे में हमें बाइबल फरमाती है कि कंगाल की हलाकत उसी की तंगदस्ती है। और तंगदस्ती किसे कहते हैं? ऐसी जगह जहां खाना पीना ना हो, ऐसी जगह जहां सोना बिछाना बड़ा कम हो। ऐसा घर देखे बाहर लोगों के पास, हम बेस में खुले डुले घरों में रहते हैं, बाहर लोगों के पास छोटे छोटे कमरे हैं, छोटे छोटे घर हैं, एक ही बिल्डिंग में 10-10, 20-20 घर हैं, मुख्तसर घर, मुख्तसर कमरे, मुख्तसर जगह। इस बात की दलील है कि उनकी तंगदस्ती उनके लिए हलाकत का बाइस बन जाती है। और जब उन गलियों में, उन लोगों में कोई मर जाता है, इमारतें गिर जाती है, तो देखे मलबा उठाना लोगों के लिए कितनी मुश्किल का बाइस बनता है। और आजकल कराची चामी पहिया बिल्डिंगा डिग दी है और कितने लोग, हजारों लोग उसमें दबकर मर जाते हैं। रेस्क्यू तमाम तर अमले को वहां पर कार्रवाई करने में कितनी मुश्किलात आती है। पर बाइबल कहती है, बाइबल खुदा का लानेब कलाम कहता है, दौलतमंद की दौलत उसका मुहक्कम शहर है। ये बात रूहानी लोगों के लिए लिखी गई है। कंगाल की हलाकत उसकी तंगदस्ती है। जो रूहानी तौर पर भी कंगाल है, वो जिस्म के तौर पर तो जीता है, पर रूह के तौर पर वो मुर्दा है। और बाइबल उसे कहती है चलती फिरती लाश की मानिद है वो। बाइबल उसके बारे में क्या कहती है ना झील? कि वो चलती फिरती लाश की मानिद है। वो रूहानी कंगाल है क्योंकि उसके पास खुदा नहीं। और जिसके पास खुदा, वो कभी गरीब नहीं होता, वो कभी लाचार नहीं होता, कभी परेशान नहीं होता। खुदा उसके हर दुख सुख में उसका हामियों, मददगार, नासिरो, खुशहाल उसका रहता है। हालेलुया। और एक सादी की मेहनत जिंदगानी का बाइस है। आज हम ये जो रूहानी तौर पर भी दुआएं करते हैं, खिदमत करते हैं, ये रूहानी मेहनत है। जिस्मानी मेहनत के लिए हमें दुनिया के तौर पर मंथली पेमेंट दी जाती है। हमारा कफालत करने के लिए, हमारे घर को चलाने के लिए हमें पैसे मिलते हैं। पर पैसे से आसमान की बादशाही और जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए सादिक की मेहनत, किसकी मेहनत है? यहाँ आम बंदे की बात नहीं हो रही, यहाँ एक खुदा परस्त की बात हो रही है, एक खुदा तरस की बात हो रही है, एक खुदा से लिपटने वाले शख्स की बात हो रही है। यहाँ पर खुदा से जुड़े उस बेटे, उस बेटी की बात हो रही है जो सदाकत पर ईमान और यकीन रखता है। वो अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगानी में, अपनी मेहनत से बरकतों का बाइस है। शरीर की इकबालमंदी भी उससे गुनाह करवाती है। शरीर की इकबालमंदी भी उससे क्या करवाती है? लोगों के पास लाखों रुपए हैं पर नाच गाने, जिस्म की ख्वाहिश है। लोगों के पास लाखों होने के बावजूद आज मीडिया क्या दिखा रहा है? फेमस होने के लिए लोग अपने कपड़े तक उतार रहे, लोग फेमस होने के लिए अपने सर तक मुंडवा रहे, लोग फेमस होने के लिए हर रोज देखा जाता है कि इतनी अजीब हरकतों सकनात से जिंदगी जोड़े में। लेकिन हम खुदा के लोग जो सदाकत से जिंदगी को जीते और सदाकत से खुदा के कलाम की सच्चाइयों पर ईमान रखते हैं, तो हमारी मेहनत ही हमारी जिंदगानी का बाइस है, हमारी रूहानियत ही हमारी बुलंदी का बाइस है। और पालूस रसूल ने इस बात से पर्दा उठाया। वो आज से उस जमाने में फेमस हो गया था जब कोई मीडिया, कोई दुनिया के अंदर पॉपुलर होने की बात नहीं थी। पालूस कहता है मैं गुमनामों की मानी दूं पर बथेरों में मशहूर हूं। हालेलुया। आज हम भी ऐसे ही गुमनामों की मानी दो, लोग नाम जानते हैं लेकिन देखा नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं। और आज हम इस बेस में भी बैठकर पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं खुदा के लोगों के दिलों में हम बसेरा रखते हैं। खुदा के प्यार करने वालों में हम इज्जत का बाइस बनते हैं। सो मेरे सीसो, ये रफाकत और मोहब्बत कायम रहे। खुदा का कलाम फरमाता है कि सादे की जो मेहनत उसकी जिंदगानी है। आज ये जो दुआएं हैं ये हमारी रूहानी मेहनत है। जब हम खुदा से बात करते, अपना वक्त उसके साथ गुजारते हैं, तो ये खुदा की हजूरी में खास जुमलों में लिखा जाता है और इसे खुदा सबसे ज्यादा पसंद करता है।
کیونکہ خدا نے کہا کہ وہ سب سے زیادہ کس کو پسند کرتا ہے؟ ہونٹوں کی قربانی کو، شکر گزاریوں کو. اور جب تم جمع ہوتے ہو تو اپنے ہونٹوں کی شکر گزاریاں پیش کیا کرو. ہاللیلویا. سو خداوند اس گھرانے کی ساری شکر گزاریوں کو قبول فرمائے اور اس کے عفظ آپ سب کو برکت دے، تاکہ محنت، روحانیت، پاکیزگی اور خدا کی صداقت سے ہم ہمیشہ کی زندگی کا باعث ہوں. آمین.